आज मैं आप लोगों के लिए गोश्त पकाने का एक ऐसा तरीका लेकर आई हूँ कि जिसके आगे आप महंगे से महंगे रेस्टोरेंट का खाना भी भूल जाएंगे। बहुत ही लाजवाब, बड़ी ही कमाल की रेसिपी है। तो आज की इस रेसिपी को आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो चलिए पहले हम रेसिपी देख लेते हैं। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप लोग पहले दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी आने वाली है नई नई रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अच्छी लगे तो अभी से ही लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मज़े की, बहुत यमी रेसिपी होने जा रही है। और साथ में साथ रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चलें देख लेते हैं इस मज़ेदार सी यमी सी रेसिपी को कि किस तरह बनाया है हमने। तो इसके लिए सबसे पहले पतीली में हमने 3-4 कप ऑयल ले लिया है। और फिर जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो, हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। अब इसको हम 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे, लहसुन अदरक के पेस्ट को। अच्छा, जब लहसुन अदरक का पेस्ट फ्राई हो गया तो फिर अब मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी हरी मिर्चों का पेस्ट ना 1 टेबल स्पून भरकर मैं यहाँ पर हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर दूँगी। अगर आपके पास हरी मिर्चों का पेस्ट नहीं है तो आप क्या करें, 2 से 3 हरी मिर्चें लें, उनको बीच में से कट लगाकर शामिल कर लीजिए और इस तरह से हरी मिर्चों को भी फ्राई कर लीजिए। फिर उसके बाद हम यहाँ पर शामिल कर देंगे, जैसे ही फ्राई हो गया हमारे हरी मिर्चों का पेस्ट, तो यहाँ पर हमने बीफ का गोश्त ले लिया है। तो ये तकरीबन 350 ग्राम हड्डी वाला गोश्त है। आप चाहे तो इस रेसिपी को मटन और चिकन से भी बना सकते हैं। अच्छे तरीके से यहाँ पर हमने क्या है, इसको मिक्स कर लेना है। यानी हमने यहाँ पर गोश्त की भुनाई कर लेनी है। यानी अभी आपको पिंक कलर नज़र आ रहा है तो इतना भूनना है कि ये पिंक से वाइट कलर हो जाए। तो यहाँ पर अच्छे से हमने गोश्त को भून लेना है। तो फ्रेंड, आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग मेरी रेसिपी किस सिटी और किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं हमेशा आपकी कमेंट जो है रीड भी करती हूँ और उनका आंसर भी देती हूँ। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। और आज की इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को तो अभी से ही लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर हम गोश्त को फ्राई कर रहे हैं। यहाँ पर आपने देखा गोश्त ने भी अपना पानी रिलीज़ किया है। तो हम साथ साथ गोश्त की भुनाई करते जा रहे हैं और उस पानी को ड्राई भी करते जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए जब हमारा गोश्त अभी हमने भून लिया तो अब हमने यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को स्लाइस करके यहाँ पर शामिल कर दिया है। यहाँ पर भी अब हमने क्या करना है, 8 से 10 मिनट तक यहाँ पर भी हमने प्याज के साथ यहाँ पर क्या करना है, इसकी भुनाई कर लेनी है गोश्त के साथ ना प्याज को। इतनी देर तक पकाना है हमने यहाँ पर प्याज को कि प्याज जो ना सॉफ्ट हो जाए। तो हम यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर हमने जो है प्याज को फ्राई कर लेना है गोश्त के साथ ना, ताकि इससे जो प्याज का कच्चापन होता है ना, उसकी स्मेल जो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर मुझे टोटल 10 मिनट लगे थे प्याज को जो है सॉफ्ट करने में, गोश्त के साथ ना भुनाई करने में। तो देखिए यहाँ पर प्याज को अच्छे से हमने फ्राई कर लेना है। साथ साथ अब आप देखिए, अब यहाँ पर मैं जो है जो है यहाँ पर मैं इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी। जैसे हमारी प्याज सॉफ्ट हुई तो मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी नमक। तो नमक यहाँ पर मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून में नमक शामिल करूँगी। नमक ना आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर शामिल कर लीजिएगा। नमक शामिल करने के बाद मैं नमक को ना यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छा, अभी हमने यहाँ पर कोई और मसाले नहीं डालने, सिर्फ़ और सिर्फ हमने यहाँ पर नमक ही डालना है। नमक डालने के बाद फिर से अगेन हमने दोबारा से भुनाई शुरू कर देनी है यहाँ पर ना। तो यहाँ पर देखिए हमने प्याज के साथ मज़ीद गोश्त को फ्राई कर लेना है। यकीन मानिए कि कोई इतना इसका मज़ेदार इसका फ्लेवर आएगा ना कि जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे ना तो आप वाह वाह करते नहीं थकेंगे। बहुत ही मज़े की रेसिपी है ये। यहाँ अभी मैंने आपने देखा सिर्फ नमक के अलावा और कोई इंग्रेडिएंट्स जो है अभी ऐड नहीं किया है। तो यहाँ पर हम जब से मुसलसल नमक डालने के बाद भी भुनाई करते जा रहे हैं। अब मैंने यहाँ पर ना 1 गिलास गोश्त गलने का ना पानी शामिल कर दिया है। तो हम कवर करके रख देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर, यहाँ तक कि जब तक गोश्त ना गल जाए ना। तो मैं 45 मिनट्स के लिए ना यहाँ पर कवर करके रख दूँगी गोश्त गलने के लिए। तो चले हम आपसे मिलते हैं 45 मिनट्स बाद, यानी गोश्त गलने के बाद। यहाँ पर 45 मिनट्स हो गए थे, गोश्त अच्छे से गल गया। अच्छा, बीच बीच में मैं चेक करती रही थी कि पानी ख़त्म ना हो जाए। तो देखिए यहाँ पर पानी अभी भी मौजूद है, तो मैंने फ्लेम हाई करके थोड़ा पानी ड्राई कर लिया। और साथ में ना मैंने यहाँ पर दही शामिल कर लिया ना, दही ऐड कर देंगे। तो दही यहाँ पर मैंने 3 to 4 टेबल स्पून दही शामिल कर दिया ना। दही को आपने चेक कर लेना, अगर ज़्यादा खट्टा दही हो तो आपने कम क्वान्टिटी में डालना है ना। हर रेसिपी में आपको यही बात कहती हूँ। अच्छा, दही मिक्स कर लेने के बाद अब मैं यहाँ पर शामिल कर दिया मैंने 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने पिसा हुआ ज़ीरा ऐड कर दिया है। साथ में 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी धनिया। अच्छा, धनिया मैंने कुटा हुआ शामिल करा, दरदरा सा धनिया शामिल कर दिया कूट का हुआ।
अच्छे से इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को हम आप मिक्स कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम जो काली मिर्च की कढ़ाई बना रहे हैं ना, तो ये वाइट कढ़ाई भी है, ये बहुत मज़े की बनकर तैयार होती है। बस आपने जिस तरह मैंने आपको बताया ना, सेम ऐसे ही तमाम स्टेप को आप फॉलो करेंगे ना, तो आप भी यकीन करें आपकी भी बड़े मज़े की ज़बरदस्त बनेगी। यहाँ पर हमने दोनों मसाले ऐड कर लिए हैं, उसके साथ मिक्स कर लिया। यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी जायफल जवतरी का एक चुटकी, आपने देखा मैंने इनका पाउडर शामिल कर दिया। इससे बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी। 1/4 चमचा आप समझ लें हमने यहाँ पर जायफल जवतरी का पाउडर का डाला है। बस अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और साथ साथ आप देख रहे हैं हम जो जो इंग्रेडिएंट्स डालते जा रहे हैं, बुनाई साथ साथ करते जा रहे हैं। अच्छा, जब हमने ये डालकर जायफल जवतरी को मिक्स कर लिया, तो अब यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी पिसी हुई काली मिर्च ना। तो पिसी हुई काली मिर्च देख रहे हैं मैंने 1 टेबल स्पून ऐड करी है। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने भी उसी टाइम मैंने फ्रेश शामिल करी है। यहाँ पर आपने भी क्या है, फ्रेश ही शामिल करना है पिसी हुई काली मिर्च को ना, इसके पाउडर को उसी टाइम पीसे रहना। अगर आपको बिल्कुल ऐसे फ्लेवर चाहिए ना, तो आपने पहले से पीसी हुई नहीं डालिएगा, वरना खुशबू अच्छी नहीं आएगी। आपने हाथ के हाथ पीस कर डालना है, तो फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। साथ में आप देख रहे हैं एक चुटकी बिल्कुल मैंने मामूली से जो है हल्दी शामिल करी है। अच्छे से यहाँ पर हम मिक्स कर लेंगे तमाम इंग्रेडिएंट्स को, यानी साथ साथ हम भुनाई करते रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारी प्याज बिल्कुल भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है, बहुत अच्छे से जो है प्याज हमारी मसाले के साथ भूनते भूनते ख़त्म हो गई है। और यहाँ पर देखिए मैंने 2 टेबल स्पून ना फ्रेश क्रीम के ऐड किए हैं। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम ना हो तो आप यहाँ पर घर की मलाई भी डाल सकते हैं। साथ में यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें काट कर शामिल कर दी। अब इन सबको भी मिक्स कर लेंगे और भूनते जाएंगे। आप यकीन करें बहुत ज़बरदस्त सी जो हमारी कढ़ाई बनती जा रही है। अब आपने देखा हमने जो जो चीज़ें डालते जा रहे हैं, भुनाई करते जा रहे हैं, कितनी अच्छी, यानी जब से हमने बनाई शुरू करी, जब से ही हम भुनाई करते जा रहे हैं। पहले लहसुन अदरक के पेस्ट की भुनाई करी, फिर हरी मिर्चों के पेस्ट की भुनाई करी, फिर गोश्त शामिल करके फिर भुनाई करी, फिर हमने जो है प्याज डालकर फिर भुनाई करी। जब से यानी हम भुनाई करते जा रहे हैं, आप माशाल्लाह इसका लुक देखें कितना अच्छा लुक आ रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है मैं कर रही हूँ इसको जो है कोयले का स्मोक दूँगी, बहुत ज़बरदस्त अच्छा लगता है इसमें कोयले का स्मोक ना, बड़ा ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है कोयले के स्मोक से। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, मगर यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि इस रेसिपी में स्मोक बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा देखिए, 1 मिनट का हमने स्मोक दिया, 1 मिनट से ज़्यादा का स्मोक नहीं दीजिएगा, वरना मसालों में कड़वाहट आ जाती है। 1 मिनट या 1 मिनट से भी कम आपने स्मोक देना है, फिर आपने कोयले को निकाल लेना है। तो यहाँ पर साथ में ही हम हरा धनिया और जो कटा हुआ शामिल कर देंगे, हरी मिर्चें और अदरक कटी भी शामिल कर देंगे। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से हम यहाँ पर अब मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं माशाल्लाह से, आप देख रहे हैं हमने कितने आसान से हमने ये रेसिपी दी है आपको, बहुत ही आसान रेसिपी दी है और बहुत ही सादा और बहुत ही कम मसालों से आपने देखा ये कढ़ाई बनकर तैयार हुई है। बहुत लाजवाब कढ़ाई बनकर तैयार होती है। यहाँ पर हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और अपनी ज़बरदस्ती रेसिपी को डिश आउट कर लेते हैं। आप इसे दावतों में बनाएंगे ना, तो यकीन मानिए हर कोई इसका फ़ैन हो जाएगा और सब पूछेंगे आपने इस कढ़ाई को कैसे बनाया है। यहाँ देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से कितनी बेहतरीन हमारी कढ़ाई तैयार हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त आप देख रहे हैं इसका लुक आया है। आप यकीन करें महंगे महंगे रेस्टोरेंट से कई गुना ज़्यादा मज़े की ना घर में आप लोग बना लेंगे। बहुत ही लजीज बनकर तैयार हुई। अब इसे ना सर्व करते टाइम हमने ऊपर से हरा धनिया, हरी मिर्ची और अदरक से गार्निश कर दिया है। और जब आप इसको सर्व करें तो ऊपर से पिसी हुई काली मिर्च भी डालकर सर्व करेगा, जो कि बहुत अच्छी लगती है, दिखने में भी अच्छी लगती है और खाने में भी बहुत मज़ा आता है। आप इसे गर्मा गर्म नान चपाती के साथ, पराठे और ताफ्तान के साथ सर्व करें, यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा खाकर। आप लोग मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर करिएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मेरी रेसिपी बेहद पसंद आने वाली है। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की यमी टेस्टी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चलिए चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।